राधे राधे मतलब क्या? ये क्यों कहते हैं लोग वृंदावन में? मैं मानता हूँ कि हर इंसान की लाइफ में, एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में भी एक चीज़ होती है कि हर इंसान की लाइफ में एक चैलेंज दिया जाता है। तो मेरी लाइफ में मेरा वो चैलेंज मार्स है, मंगल है। अच्छा। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज गुस्सा ही है। ये मेरी जन्म पत्री में ही लिखा और ये मुझे बचपन से महसूस होता है। अब दूसरों पर गुस्सा इतना नहीं होता है, कभी कभी होता है, पर बहुत रेयर है। खुद पर ही है, अंदर ही अंदर आग जल रही है। तो मैं कोशिश करूंगा आज उस आग को बुझाने की, आपकी कथा के थ्रू। मैं बस अब्सॉर्ब कर रहा हूँ जो आप कह रहे हो। कथा सुननी है जी। आपको? कहाँ से शुरुआत करनी है इसकी? आप बताइए, क्या आपको राधा माँ की कथा सुनानी है या कृष्ण भगवान की? स्टोरी फॉर्मेट में बता सकते हो, कृष्ण भगवान के जन्म से लेकर जहाँ तक भी आपको चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ। और ये कुछ लोग मानेंगे कि हर किसी को पता है ये कहानी, पर ये सच नहीं है। जो एकदम बेसिक वाली कहानी है वो सुनाइए। आई एम श्योर कि यहाँ भी इन चारों ने शायद वो बेसिक वाली कहानी नहीं सुनी है। करेक्ट? नहीं सुनी। राधे राधे मतलब क्या? ये क्यों कहते हैं लोग वृंदावन में? क्योंकि वृंदावन की जो इष्ट है वो राधा रानी है। कृष्ण भी है, पर कृष्ण भी है मतलब सेकंड है। पहले जो है वो राधा रानी है, क्योंकि राधा रानी जो है वो कृष्ण की शक्ति मानी जाती है, पावर मानी जाती है। तो अगर आप राधे राधे बोल रहे हो तो ग्रंथों में, शास्त्रों में, सब जगह लिखा है कि एक राधा नाम सुनते ही श्री कृष्ण के कान खड़े हो जाते कि कोई राधा बोल रहा है। तो अगर आप कृष्ण बोलेंगे शायद चांस है कि वो ना सुने या फिर थोड़ा सा इग्नोर कर दे, लेकिन अगर आप राधा बोलते हो तो मतलब पक्का है कि एक बार तो उनकी नज़र जाएगी कि किसने राधा बोला। जस्ट लाइक कि एक मिश्री कहीं भी पड़ी हो लेकिन उसकी सुगंध को सूंघ कर के चींटी कई किलोमीटर दूर से भी आ जाती है। तो ऐसा हम मानते राधा नाम जो है वो मिश्री है और कृष्ण उसकी तरफ अपने आप खिंचे चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं। तो इसलिए एक रीज़न तो ये है। एक रीज़न ये भी है, मैंने ऐसा पढ़ा था कहीं पर कि जब श्री कृष्ण चले गए ब्रज छोड़ करके, आई थिंक सब जानते हैं स्टोरी, तो कृष्ण के जाने के बाद ब्रज की गोपियाँ और ब्रज की जो श्री राधा रानी है वो इतनी ज़्यादा कृष्ण के लिए रोती थी कि अगर उनके कान में कहीं कृष्ण नाम भी सुन जाता था तो सुनते ही वो बेहोश हो जाती थी। तो राधा रानी के जो पिता है, फादर है वृषभान जी, उन्होंने बॉर्डर पर वृंदावन की जो एंट्री है वहीं पर एक सुरक्षा कर्मी खड़ा किया और जो भी एंट्री करता उसको कहा कि यहाँ कोई कृष्ण नहीं बोलेगा, क्योंकि कृष्ण नाम सुना तो इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो तब से आप कहीं चले, द्वारिका जाओगे आपको जय श्री कृष्ण बोलेंगे, जगन्नाथ जी में कृष्ण नाम। लेकिन ब्रज में कृष्ण नाम इसलिए नहीं लिया जाता कहीं उन गोपियों की दशा वैसी ना हो जाए, इसलिए तब से सब लोग राधे राधे बोलने लगे। तो वो राधे राधे का एक प्रचलन, ट्रेंड शुरू हो गया। और आज भी ये पहचान है कि जो आपको, जैसे मैं आपसे मिलूंगी, कोई भी राधे राधे बोला मतलब पक्का वृंदावन वाला है, ब्रजवासी है। तो ये मुझे लगता है हमारी पहचान है ब्रज की, वृंदावन की। मेरी दिक्कत ये है कि मैं खुद पर गुस्सा हो जाता हूँ मेनली, कभी कभी दूसरों पे, पर बहुत रेयर होता है वो। पर मोस्टली अंदर ही अंदर आग जल रही होती है। पर मैं इस फेज से निकल चुका था बहुत वक्त के लिए। जब 22 साल की उम्र में मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करी थी और इस पर कॉन्शियसली फोकस किया। मैं मानता हूँ कि हर इंसान की लाइफ में, एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में भी एक चीज़ होती है कि हर इंसान की लाइफ में एक चैलेंज दिया जाता है। तो मेरी लाइफ में मेरा वो चैलेंज मार्स है, मंगल है। अच्छा। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज गुस्सा ही है। ये मेरी जन्म पत्री में ही लिखा और ये मुझे बचपन से महसूस होता। अब दूसरों पर गुस्सा इतना नहीं होता है, कभी कभी होता है, पर बहुत रेयर है। खुद पर ही है, अंदर ही अंदर आग जल रही है।
तो मैं कोशिश करूंगा आज उस आग को बुझाने की आपकी कथा के थ्रू। आई होप, कृष्ण तो है ही ऐसे, कृष्ण की शक्ति ऐसी है। मैं कहती हूँ कि चिंता करे तो मिले बीमारी और चिंतन करे तो मिले बिहारी। मतलब कृष्ण का चिंतन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली लाइफ में कहीं भी कोई भी स्ट्रेस, कोई भी टेंशन होगी। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होगी, ये लाइफ है ही ऐसी कि यहाँ चीज़ें हमेशा बदलने के लिए ही बनी है। चीज़ें बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, सिचुएशंस बदलती हैं, बट उन सिचुएशंस में भी एक इनर स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वो आपको बाहर के प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते, कभी भी नहीं दे सकते। द रीज़न इज़, आज हम लोग जो सबसे ज़्यादा दुखी है वो इसीलिए है कि वो स्ट्रेंथ हम बाहर से पाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक किसी लग्जरी आइटम से, शायद मेरे पास आईफोन होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, शायद मेरे पास ये वाली गाड़ी होगी, उसको हमें लगता है कि उससे हमें इनर पीस मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलता है, मिलने के बाद भी नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स कि कोई तो रीज़न है ना कि बाहर नहीं है वो, और अंदर हम देखते नहीं, अंदर हम जाने की कोशिश करते नहीं, अंदर हम हम कृष्ण की बातें अगर करेंगे तो उसको हम जानने की कोशिश नहीं करते। अगर भगवान की बातें भी कोई आती है तो हम सबसे पहले उसको फॉरवर्ड और स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, और हमें लगता है कि हमारा जीवन खुशियों से भरा होना चाहिए। नहीं हो सकता। आपको उसके लिए कृष्ण या कृष्ण कथा या भगवान की जो बातें होती है, ये आपकी लाइफ का फूड है, आपकी सोल का फूड है। देयर 2 टाइप्स ऑफ फूड की, एक तो जो आपकी शरीर को, बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, वो हम हमेशा ध्यान रखते हैं, हेल्दी खाना है, हेल्दी ये करना है, बट अक्सर जो हम भूल जाते हैं वो अपनी आत्मा का जो खाना है वो भूल जाते हैं। एंड द सोल फूड इज डिवोशन। वो डिवोशन भूलते ही फिर जो बीमारी, आज के टाइम में बीमारी शरीर की नहीं है, वो तो बहुत छोटी है। सबसे ज़्यादा आदमी यहाँ से बीमार है, वो यहाँ से उसका स्ट्रेस दूर नहीं हो रहा, तो वो तभी दूर होगा जब आप अपनी सोल को टाइम टू टाइम फीड करोगे। खाना देना पड़ेगा। सत्संग आप जस्ट ये कह के स्किप नहीं कर सकते, नहीं नहीं नहीं, ये सत्संग तो बूढ़े लोगों का काम है। नहीं, ये आपका काम है। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ एकदम ट्रैक पर चले, खुशहाल रहे, तो आपको ये करना पड़ेगा। एंड वन लास्ट सजेशन, जो आपने कहा ना कि मेरी जन्म पत्री में लिखा है, मुझे पता है एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा शास्त्र है। अगर खुश होने का किसी को भी अगर चाहिए कि मैं खुश हो जाऊं, इस चीज़ को भूल जाओ जन्म पत्री में क्या लिखा है। ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि वो एक थॉट हमारे माइंड में स्टक हो जाती है। अगर मुझे गुस्सा किसी और रीज़न से भी आएगा ना, तो मुझे ये लगेगा शायद मेरे लाइफ में लिख चुका है, आई कैन नॉट चेंज इट, बट वी कैन चेंज इट। एक कहावत है कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। तो ये कभी भी किसी भी सिचुएशन या ग्रह या नक्षत्र या जनपद, आपको जान के अचंभा होगा, मैं अध्यात्म से जुड़ी हूँ, आज तक मेरी कोई जनपत्री नहीं है, आज तक मैंने किसी को हाथी नहीं देखा। आई एम नॉट सेइंग कि जो करते हैं वो गलत है, वो सही है, पर पता नहीं क्यों बचपन से एक माइंड में बात बैठ चुकी है, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा भगवान की मर्जी से होगा। तो कभी भी बुरा भी हुआ तो भी वो अच्छा ही लगा, क्योंकि पता वो कर रहा है। तो ये अगर हम समझ लेंगे तो कोई हमें लगता भी है हमारी लाइफ में लिखा हुआ है, तो वो आई थिंक हमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। मैंने आज सोचा कि एक उनकी कहानी की रिवीजन कर लूँ, और ये मैं आप पर छोड़ूंगा कि अगर आपको कृष्ण भगवान की कहानी सुनानी है या राधा माँ की कहानी सुनानी, या क्या दोनों एक ही है, वो पूछना आपसे। एक तो जो आपने कहा ना कि कृष्ण को आप चाहते थे अपनी लाइफ के, थोड़ा टाइम आया, फिर अब थोड़ा डिटैच हो गया, या कोई भी रीज़न हो सकता है। एक कृष्ण के भक्त होने के नाते और एक वृंदावन वाला होने के नाते आई कैन अश्योर यू कि कृष्ण छोड़ेंगे तो नहीं आपको। मतलब ये कृष्ण की क्वालिटी कह लीजिए, गुण कह लीजिए, वो एक बार जिसको पकड़ता है ना, उसको सारा जीवन, और नॉट जस्ट जीवन, आपके आगे भी आने वाले जितने जीवन है ना, उनको छोड़ने वाले नहीं हैं।
कृष्ण की जो नाम है, कृष्ण शब्द, इसकी जो व्याख्या है, जो डेफिनेशन है, वो है कर्ष्यति इति कृष्ण। मतलब जो आपको, आपके दिल को खींच लेता हो, चुरा लेता हो। कृष्ण को चोर जस्ट इसलिए नहीं कहा जाता कि बस वो माखन चुराते थे, नहीं, वो दिल चुराते हैं, वो मन चुराते हैं। और एक बार चोरी करने के बाद रिटर्न का कोई पॉलिसी नहीं है उनके जीवन में। एक बार ले लिया तो मतलब उनके हो गए। हमारे ब्रज में ऐसी हंसी में बोलते हैं कि कोई भूत पकड़ ले तो छोड़ सकता है, पर नंद का पूत जिसको पकड़ ले वो किसी को नहीं छोड़ता। मतलब कृष्ण जिसको पकड़ ले उसको नहीं छोड़ सकते। दूसरी बात, जहाँ तक अगर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि अभी आप थोड़े बहुत गुस्सा है या टेंशन है या कुछ भी है, तो मुझे लगता है कि उस दौर से या उस फेस से निकालने के लिए अगर सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम कोई हो सकती है तो कृष्ण या कृष्ण का नाम है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस बेस्ड बोल सकती हूँ, और इवन हिस्ट्री को देख के बोल सकते हैं। जहाँ एक तरफ महाभारत थी, कौरवों के पास बहुत, पांडवों के पास बहुत सारा कन्फ्यूज़न था, तो उन्होंने उस समय कृष्ण को चुना। एंड आई थिंक मेरे जीवन की ये पॉलिसी है, जब भी ऐसा कुछ चल रहा हो ना लाइफ में, ऊपर नीचे, तो जस्ट एक काम करो, पॉज एंड प्रे। आप वहाँ थोड़ी देर ठहर जाइए और उसको सोचिए, उनके बारे में सोचिए, उनको जो आपने सुना है। अगर जीवन में कोई भी द्वंद्व चल रहा हो, कोई भी परेशानी चल रही हो, बस इतना कर लेना, अपना सारथी कृष्ण को बना लेना, और उसका रिजल्ट, उसकी जो डेस्टिनी है वो ऑलवेज विक्ट्री ही होगी। क्योंकि हमने इतिहास पढ़ा है, 100 कौरवों पर जो जीत हुई वो 5 पांडवों की हुई, जबकि ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो 100 लोग हमेशा जीतेंगे रादर देन 5 लोग, क्योंकि उनके पास पावर ज़्यादा थी। उनके पास अक्षौणी सेना थी, नारायणी सेना, जिसके सामने स्वर्ग का इंद्र भी हार जाता है, बट वहाँ जीते पांडव। तो मुझे लगता आप नहीं, हम सबकी लाइफ में ऐसा एक टाइम फेज आता ही है जब आदमी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग उसका दौर चलता है, तो उस समय कृष्ण से बेहतर सारथी कोई नहीं हो सकता। ओके। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, ये भी एक ऐसी विद्या है जो शो के थ्रू मेरे पास आई। मैंने उसे बुलाया नहीं, वो बस आ गई। सीखा है मैंने उससे थोड़ा बहुत। आई फील कि एक गाइडलाइन होती है आपकी लाइफ के लिए, पर जो आपने कहा यही गेम है कि ठीक है, गाइडलाइन जाननी है तो जान लो, पर उसको अंदर सिंक इन करने मत दो, क्योंकि फिर वो एक रियलिटी बन जाती है। आई थिंक एस्ट्रोलॉजी इज अ प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन कैन चेंज, वो चेंज होगी हमसे। लाइक हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका चेकअप करता है, देन वो कहता है कि आप थोड़ा सतर्क हो जाइए, आपका शुगर लेवल बढ़ा है, मीठा बंद कर दीजिए, अदरवाइज डायबिटीज़ हो जाएगा। अब मेरे हाथ में है, अगर मैं उस शुगर को कंटिन्यू करूं तो पक्का डायबिटीज़ होगी, और अगर मैं उसको कंट्रोल कर लूं तो नहीं होगी। सेम वे एस्ट्रोलॉजी आपको एक थोड़ी सी प्रेडिक्शन देती है कि ऐसा हो सकता है, होगा ही, ये कंफर्म नहीं है। अगर आप अपनी आदतें बदल लोगे तो वो भविष्य बदल सकता है। तो इन दैट वे इट हेल्प्स कि आपको थोड़ा सा पता चल जाता है, बट वो 100% आप श्योर मान लो। किसी ने कहा कि कोई आपको धोखा देगा, अगले आने वाले 6 महीने में कोई आपका अपना धोखा देगा। अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अब जो भी अपना मिलेगा ना उस पर डाउट होगा। अगले 6 महीने तक हर आदमी पे डाउट होगा, ये तो नहीं है, वो तो नहीं, कुछ गलत तो नहीं कर देगा। तो मुझे लगता है भगवान ने जो हमें बनाया ना, कि हमें अपना फ्यूचर नहीं पता, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जो होगा, जो आएगा देख लेंगे। क्योंकि भविष्य पता भी चल जाता तो आज जो ये जैसी दुनिया दिख रही है ना, वैसी नहीं होती। मुझे पता चल जाए मैं 70 साल तक मरूंगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा गर्दन काट दिया जाए, तो शायद मैं गलत काम करने लग जाऊं, क्योंकि मुझे अपने आप पे कंफर्मेशन है कि नहीं होगा मेरे साथ, मैं मरूंगा नहीं। तो भगवान ने कहा तू अंधेरे में रहे, जो होगा आगे चल करके ऑटोमेटिकली तेरे पास आता चला जाएगा। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। मैं बस अब्जॉर्ब कर रहा हूँ जो आप कह रहे हो। कथा सुननी है जी। आपको कहाँ से शुरुआत करनी है इसकी? आप बताइए कि आपको
राधा माँ की कथा सुनानी है या कृष्ण भगवान की? मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है, मेरे लिए दोनों फेवरेट टॉपिक है। क्या दोनों और सेम अलग नहीं है। आंसर आपको पहले ही मिला। अलग नहीं है। बहुत एक सिंपल तरीके से समझाती हूँ। पहले के टाइम में लड़कियाँ चोटी बनाती थी बाल को गूंथ करके। उसमें होता क्या है, उसमें बाल होते हैं, एक ही बाल है, एक ही लड़की के बाल है, बट उसको क्या किया जाता है, उसका पार्ट कर दिया जाता है, 3 उसके पार्ट किए, एंड देन 3 पार्ट करके उसको एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ाया जाता है। बाल तो वैसे ही स्ट्रेट थे, बट उसको करके उसका थोड़ा सा और अच्छा बना दिया, उसको एक डिज़ाइन अच्छा बना दिया। राधा और कृष्ण एक है, लेकिन अब उसको और अच्छा बनाना है, सजाना है, तो पहले उनको 2 बनाया गया। एक कृष्ण बने और एक राधा बनी, और फिर उन दोनों का जो मिलना है, वो जब दोनों मिले तो उससे फिर जो लीला बनी, जिसको कृष्ण लीला, महारास लीला, जो भी निकुंज लीला कहते, उससे फिर रस बढ़ा। वो थे एक ही, पर रस को बढ़ाने के लिए वो 2 बने, उन्होंने 2 रूप धारण किए, एंड देन फिर वो दोनों जाकर के एक में मिल गए। तो अलग वाला सिस्टम तो यहाँ है ही नहीं। अलग समझना उनको या अलग बोलना उनको, जैसे लोग बोलते हैं कि उनकी शादी क्यों नहीं हुई। अगर इतना ही प्यार था, इतना ही प्रेम था, तो शादी क्यों नहीं करी? तो मैं कहती हूँ कि शादी के लिए तो हमेशा 2 लोग चाहिए, तब तो शादी होगी। जब 2 थे ही नहीं तो शादी कैसे कर लोगे? वो दोनों एक ही थे, आप अपने आप ही से शादी नहीं कर सकते, यू नीड अ पर्सन। तो वैसे ही राधा कृष्ण, अगर इसकी भी आप जानना चाहते तो हाँ, राधा कृष्ण की शादी हुई थी, हमारे शास्त्रों में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, कृष्ण राधा रानी का शादी हुई। आज भी वृंदावन में वो जगह है, लोग जाते दर्शन करते। अगर आप उस नज़रिए से देखना है तो वहाँ भी राधा कृष्ण एक ही है। तो इसको लोगों ने एक तो थोड़ा कम समझा नहीं। उसका रीज़न ये कि समझाने वाले कम थे। लोगों ने राधा रानी के बारे में अभी कुछ विशेष दिनों से, जनरल पब्लिक ने, वैसे तो राधा रानी के ऊपर इतने ग्रंथ हैं जितने कृष्ण के ऊपर है, बट जनरल पब्लिक थोड़ा सा अब जानने लगी है कि राधा रानी कोई लड़की नहीं थी, कोई नॉर्मल जनरल कोई गोपी नहीं थी, वो कृष्ण का ही रूप है। कृष्ण ने सोचा कि सारी दुनिया मुझे भजती है, मैं किसको भजूं? अरे मैं भी तो चाहता हूँ ना कि मैं किसी का आंख बंद करके ध्यान करूँ, लोग मेरा ध्यान करते हैं, मैं किसका करूँ? तो उन्होंने कहा मैं राधा का करूँगा, मुझसे ऊपर मैं अपनी एक शक्ति का निर्माण करूँगा जिसका नाम राधा होगा, और मैं उनका ध्यान करूँगा। तो अगर डीपली अगर आप नॉलेज में जाओगे ना राधा कृष्ण की में, तो एक टाइम आएगा कि आपकी जुबान पे कृष्ण भी भूल जाओगे, जिस राधा राधा रहेगा। इतना रस है उनके नाम में और उनकी भक्ति में, इतना रस ब्रजभूमि में बताया और बोला जाता है। स्टोरी फॉर्मेट में बता सकते हो कृष्ण भगवान के जन्म से लेकर जहाँ तक भी आपको चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ? और ये कुछ लोग मानेंगे कि हर किसी को पता है ये कहानी, पर ये सच नहीं है। मेरे कुछ दोस्त हैं क्रिकेट में, फिल्मों में, जब वो ऐसी बातें मेरे साथ करते हैं, पहले तो ऐसी बातें वो खुलकर नहीं करते कैमरे के सामने। रिलीजियस टॉक से बहुत सारे लोग डरते हैं, पर वो मुझसे पूछते हैं कि क्या आपके पास ऐसा कोई वीडियो है जहां आप एकदम बेसिक वाली स्टोरी समझा सकते हो? तो ऐसे वीडियोस हैं यूट्यूब पर ऐसे पॉडकास्ट नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज के पॉडकास्ट में वही करते हैं, जो एकदम बेसिक वाली कहानी है वो सुनाइए। आई एम श्योर कि यहाँ भी इन चारों ने शायद वो बेसिक वाली कहानी नहीं सुनी है, करेक्ट? नहीं सुनी। पहली बात तो हमने जिस देश में जन्म लिया है ना, मुझे लगता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जैसे हम उसको समझाते हैं, बताते हैं। आज के छोटे से बच्चे से पूछो कि तुझे क्या बनना है, तो कहेगा मुझे जेम्स बॉन्ड बनना है, मुझे स्पाइडरमैन मेरा रोल मॉडल है, हीरो है। क्यों? क्योंकि हम उनको वही स्टोरीज सुनाते हैं, समझाते हैं। अगर बचपन में उनको ये सुना दिया जाए ना कि कृष्ण ने 6 दिन के जब वो थे तो उन्होंने पूतना को मार दिया था, तो मुझे लगता है बच्चों के रोल मॉडल कृष्ण बन जाएंगे, उनके लिए सुपर हीरो कृष्ण बन जाएंगे।
क्योंकि इस देश में सबसे बड़ा सुपर हीरो कोई है तो वो कृष्ण ही है। उसने जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। तो शुरुआत अगर करें उनके जन्म की, जो जन्म भी आई थिंक रॉन्ग वर्ड होगा, उनके अवतार की, क्योंकि जन्म इन अवतार हमारा जन्म हुआ है क्योंकि हमको भेजा गया है जबरदस्ती। वो आए हैं अपनी मर्जी से, हमें भेजा गया है, हमें इस कुएं में डाला गया है। मैं एक बात कहती हूँ कि अवतार और जन्म में ये फ़र्क है। ये संसार एक कुआं है, इसमें हमें कोई गिर गए, हम पैर फिसल गया या गलत कर्म हो गया हमसे, हम गिर गए। अब जो कुएं में गिर गया उसको बचाने के लिए एक आदमी कुएं में उतरता है। तो जो पहले गया उसको गिरा बोलेंगे कि ये कुएं में गिर गया, और जो दूसरा उसको कहेंगे कुएं में उतरा है बचाने के लिए। कुएं में गिरने से पहले हम क्या थे और हम कहाँ थे? इसी में भटक रहे थे, अलग अलग फॉर्म लेके भटक रहे थे। शास्त्र कहते हैं 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियों में हर टाइम हम ये कपड़े, ये कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं, अलग अलग नाम मिलता है, अलग अलग माँ बाप मिलते हैं, अलग अलग जगह मिलती है। शायद पशु भी बन सकते, पक्षी भी बन सकते, कोई भी बन सकते। तो हम यही घूम रहे हैं, इसी सर्कल में सब लोग घूम रहे हैं। 84 लाख का जो एक सर्कल है उससे एग्जिट करने का एक ही पॉइंट है, एंड दैट इज ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म में आप बाहर जाते हो, अदरवाइज तो इसमें चक्कर लगाते रहेंगे। गिरे हैं और भगवान अवतार लेके हमको गिरे हुओं को निकालने के लिए आते हैं। कृष्ण आए, राम आए, वो इसलिए आए कि ये इतने जो भटक रहे हैं, दे नीड अ सपोर्ट। हम जाएंगे, हम खुद जाके अपने हाथ से उनको बाहर निकालेंगे, इसलिए भगवान का अवतार होता है। भगवान के 24 अवतार हैं, हमारे सनातन धर्म में मानते हैं भगवान के 24 अवतार हैं। 23 अवतार हो चुके हैं, एंड जो 24वां है वो होगा कली के लास्ट में, कल की अवतार। 24 फॉर्म लिए भगवान ने, उसका रीज़न ये भगवान जानते सबका इंटरेस्ट अलग अलग है। किसी को भगवान बहुत शांत वाले अच्छे लगते हैं, उनके लिए भगवान राम जी बन गए मर्यादा में। कोई ऐसा है जन नहीं जिसको थोड़ा सा नाचना, गाना, हंसना ये सब पसंद है, तो भगवान ने कहा लो मैं एक ऐसा अवतार लेता हूँ जिसमें मैं नाचूंगा भी, मैं हंसूंगा भी, मैं गाऊंगा भी, मैं आपका हाथ पकड़ के नाचूंगा भी। तो उन्होंने कृष्ण अवतार लिया। कृष्ण को अगर आपने सुना हो, आप जैसे अध्यात्म की नॉलेज रखते हो, कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया है। पूर्ण मतलब ही इज अ कंप्लीट मैन, हर चीज है उसके भीतर, उनके अंदर हर रस है। वो खुशी में खुश भी होते हैं, तो वो गोपियों के और ब्रजवासियों की याद में जब रोना होता तो खुल के रोए भी हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान हो कि तुम कैसे रो सकते हो। भगवान ने कहा जो मुझसे प्रेम करेगा मैं उसके लिए रोऊंगा, कोई मुझसे मेरे पास आएगा मैं उसका हाथ पकड़ के खूब नाचूंगा। तो वो है कृष्ण, मतलब एक कंप्लीट मैन है, सारे रस हैं कृष्ण के भीतर। तो इसलिए भगवान ने वो अवतार लिया। मैं एक लाइन कहती हूँ कि और देवी देवताओं को मन देना पड़ता है, कृष्ण को देना नहीं पड़ता, कृष्ण खींच लेता है। कृष्ण अपने आप को अपनी ओर जोड़ लेते हैं, लगा लेते हैं। इसलिए भगवान ने कृष्ण अवतार लिया। माता पिता भगवान के बने, और ये जितने भी, एटलीस्ट किसी ने कोई स्टोरी नहीं जानी हो, इतना तो पता होगा कि कृष्ण की माँ है यशोदा, बाबा है नंद बाबा है, और भी ग्वाला है, सखा, उनके फ्रेंड्स थे मधुमंगल। ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब भगवान के ही सारे मेंबर्स हैं। जैसे कोई एक बड़ा प्रेसिडेंट कहीं जाता है तो वो अकेला नहीं जाता, वो पूरा अपना काफिला ताम झाम सब साथ लेके जाता है। तो भगवान ने भी सोचा मैं क्यों अकेला हूँ, मैं भी सब कुछ साथ लाऊंगा। तो जितने भी लोग हैं, इवन भगवान की स्टोरी में जो भगवान के विलेन भी हैं ना, वो भी सब उनके दोस्ती है। अगर आप रावण की बात करें, रावण, कुंभकर्ण, ये पिछले जन्म में कृष्ण के द्वारपाल थे, जय और विजय, वही शिशुपाल बने। तो विलेन भी भगवान के ही हैं। आप ये कह लीजिए जैसे मूवी होती है, तो मूवी में पर्दे पे दिखता है कि एक दूसरे का दुश्मन है, ये बहन है, भाई है, बट बैक स्टेज जाके सब एक साथ कॉफ़ी पी रहे होते हैं।
बस उनका रोल है वो अदा कर रहे हैं। वैसे ही कृष्ण के जितने भी ये रिश्ते नाते हैं ये सब भगवान के अपने ही लोग थे। इवन यहाँ तक कि भगवान नॉट जस्ट लोग, भगवान अपना जगह अपना स्थान भी साथ लेके आए। स्थान मतलब वृंदावन। तो भगवान वृंदावन में जैसे रहते हैं अपने धाम में, वैसा ही वृंदावन भगवान धरती पे उतार के लाए। वहाँ यमुना जी, गोवर्धन जी, ये सब जो हमें देखने को मिलता है ये एग्जैक्टली भगवान के धाम में भी है। वहाँ से भगवान उतार के लाए। तो इस तरह आए, फिर उनकी लीला शुरू हुई। बचपन में पूतना, सक्टासुर, बकासुर, अघासुर, ये सब नाम हैं दैत्यों के, राक्षसों के। भगवान ने इनको अलग अलग तरीके से मारा। आई थिंक मैं सुनाऊंगी तो 4-5 घंटे आपके पॉडकास्ट के उसी में निकल जाएंगे। बट बेसिकली ये है कि ये सब भी भगवान के ही पार्षद थे, दूत थे। वो अलग अलग रूप लेके, पूतना जैसे नाम आपने सुना होगा, पूतना भी पिछले जन्म में बलि राजा की बेटी थी। भगवान का एक अवतार है वामन अवतार। तो जब भगवान वामन बलि के दरवाजे गए तो उसका नाम रत्नमाला था। तो जब वामन भगवान बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर, बहुत क्यूट से बच्चे बालक थे, तो रत्नमाला को देख के लगा कि ऐसा तो मेरा बच्चा होना चाहिए। तो भगवान ने उसी टाइम उसको कह दिया कि तेरी इच्छा पूरी हो। बट फिर कहानी आती है कि वामन भगवान ने 3 पग भूमि लेके बलि से सब कुछ छीन लिया उसका। तो बेटी को गुस्सा आया, उसने कहा ऐसा बच्चा मेरा होता तो मैं तो उसको दूध में जहर मिला के पिला देती। तो भगवान ने कहा तेरी ये इच्छा भी पूरी हो। तो वही नेक्स्ट लाइफ में पूतना बनी। उसने माँ के जैसे भगवान को दूध पिलाया और एक शत्रु के जैसे जहर भी पिलाया। भगवान ने उसके स्तन से दूध पिया। तो ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे जितने भी भगवान के ये जितने भी राक्षस हुए, ये सब पिछले जन्म के कोई ना कोई थे जो भगवान का इस लाइफ में लीला में हेल्प करने आए। उन्हें पता था